नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं गर्भावस्था के लिए स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए। साथियों, जो स्पर्म काउंट लो हो जाता है, ये बहुत से लोगों में देखा जाता है कि स्पर्म का जो काउंट होता है साथियों बहुत ही लो हो जाता है, जिससे कि लोग अपना जीवन बहुत ही कष्टमय व्यतीत करते हैं। यानी कि उनको लगता है कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो फिर वो बहुत ही कष्टमय जीवन यापन करते हैं। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि 40 मिलियन से 300 मिलियन के बीच में स्पर्म काउंट प्रति ml होना चाहिए साथियों की, यानी कि 1 ml में 40 मिलियन से 300 मिलियन के बीच में प्रति ml के हिसाब से काउंट होना चाहिए। साथियों, यदि ऐसा है तो बहुत ही अच्छा स्पर्म काउंट माना जाता है। लेकिन साथियों, यदि स्पर्म काउंट 20 से ऊपर है, यानी कि कहें कि साथियों 20 मिलियन पर ml के ऊपर है, तो साथियों वो भी मिडिल कैटेगरी में आता है, यानी कि तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे कि गर्भावस्था हो जाती है। लेकिन साथियों, कुछ लोगों में यदि 10 मिलियन से लेकर 20 मिलियन के बीच में यदि है तो वो लो काउंट में आता है, यानी कि काउंट तो है लेकिन कम है, तो इसमें गर्भावस्था की संभावना कम बनती है। तो साथियों, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और उसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जो इसमें स्पर्म बढ़ाने के उपाय हैं साथियों, जंक फूड से परहेज करें। जंक फूड से कहें तो साथियों, जो बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं उसको कम खाएं और कोलेस्ट्रॉल को कम करें और अपना मोटापा कम करें। यदि मोटे हैं तो मोटापा कम करें, उसके साथ साथ सिगरेट और एल्कोहल से दूरी बनाएं, यानी कि इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। साथियों, जो स्पर्म बढ़ाने के पौष्टिक आहार हैं उसमें कुछ विटामिन डी और विटामिन सी और विटामिन ई, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और इनको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इसमें यूज की जाती हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं R21 के बारे में आपको बताऊंगा। साथियों, R21 नंबर रिक्वेक कंपनी की है। साथियों, इसको आपको सुबह दोपहर शाम 15 बूंद लेना है, यानी कि इसको 15 ड्राप लेना है। आप साथियों 1 आउंस पानी ले लीजिए, यानी कि आधा कप पानी लीजिए, उसमें 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर को और 15 बूंद शाम को टपका के पी लीजिए। साथियों, दूसरी दवा आती है, ये देखिए अश्वगंधा। साथियों, ये है अश्वगंधा मदर टिंचर, ये भी रिक्वेक कंपनी की है। साथियों, ये भी बहुत ही अच्छा काम करती है, इसको आप यूज करके देखिए। इसको सिर्फ 5 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है साथियों, जिससे कि स्पर्म काउंट बढ़ता है। साथियों, उसके बाद मैं आपको बता दूं, और इसके अलावा दवा आती है जो कि साथियों ये देखिए योहिम्बिनम। साथियों, योहिम्बिनम जो है साथियों, इसको जो है कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए ये दवा बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, इसको आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना है। साथियों, इसके बाद आती है साथियों ये देखिए ट्राइबुलस। साथियों, ये दवा है ट्राइबुलस। साथियों, इसको भी साथियों 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर को और 10 बूंद शाम को 3 टाइम लेना है, जिससे कि स्पर्म काउंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। साथियों, उसके साथ साथ मैं आपको एक दवा और बता दूं साथियों, कैलेडियम आती है। साथियों, कैलेडियम की 30 पोटेंसी में, यानी कि कैलेडियम की साथियों जो 30 पोटेंसी है उसको आपको सुबह दोपहर शाम सिर्फ 2-2 बूंद लेना है, यानी कि 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को। तो साथियों, ये हो गया स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। साथियों, ये दवा यूज करिए, स्पर्म काउंट अवश्य ही बढ़ जाएगा। साथियों, यदि गर्भावस्था नहीं होती है तो इसमें ये दवाएं आप अवश्य यूज कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतर रिस्पांस मिलेगा। तो साथियों, इसको आपको यूज करना है और अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना है और अपना जीवन सुखमय बनाना है। तो साथियों, चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो साथियों, चलिए थैंक यू, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।